ईरान के पास वो ड्रोन आ चुका है जो मुसलसल 24 घंटे फ़ज़ा में रहने की सलाहियत रखता है। ये वाहिद ड्रोन है जिसका तोड़ अभी तक इसराइल और अमेरिका नहीं निकाल सके। ये वाहिद ड्रोन है जो 1700 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकता है। ये वो वाहिद ड्रोन है जो दुनिया में सिर्फ ईरान के पास है। और ईरान की कितनी फ़ौजी ताकत है, ईरान के कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और मैं हैरान हो गया जब मैंने ये रिसर्च की और मुझे पता चला कि ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर सकता है। उस मिसाइल का नाम क्या है और ईरान वो मिसाइल इसराइल पे क्यों नहीं मारता? चूँकि ईरान से इसराइल का जो फासला है वो 2375 किलोमीटर यानी 2375 किलोमीटर फासला है, लेकिन उस मिसाइल की जो सलाहियत है वो 2500 किलोमीटर है। तो ईरान ने अभी तक उस मिसाइल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्या वो गाइडेड मिसाइल है या अनगाइडेड है? और अगर वो मारने से पूरा इसराइल निस्तो नाबूद हो सकता है या नहीं हो सकता, तमाम आज आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस ड्रोन के बारे में बता दूं। ये बड़ा ही ख़ास ड्रोन है। ये कम कीमत कम लागत का ड्रोन है, नंबर 1। दूसरा, ये 15 से 20 किलोग्राम बारूदी मवाद लेके जा सकता है। आपने देखा होगा ड्रोन को सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आपने देखा होगा ड्रोन को दुबई में हम देखते हैं किसी जगह डिलीवरी ले जाने के लिए, लेकिन ये वो वाहिद ड्रोन है जो बारूद लेके जाता है। 15 से 20 किलोग्राम बारूद, और फिर जहाँ ये लगता है वहाँ तबाही ही तबाही है। और इतना एक्यूरेट जाके लगता है ये कि दुश्मन अभी तक परेशान है और मदद ली जा रही है किससे? यूक्रेन से, कि आप ये ड्रोन बनाने में हमारी हेल्प करें या इसका कोई तोड़ निकालने में हमारी हेल्प करें। तो दूसरा जनाब, एक है शाहिद 129 और एक है शाहिद 136। जो शाहिद 136 है वो 50 किलोग्राम तक बारूदी मवाद लेके जा सकता है, लेकिन शाहिद 129 जो है वो 15 से 20 किलोग्राम तक लेकर जा सकता है। और इसकी लागत 15 से 40 हज़ार डॉलर, 15,000 से 40 हज़ार डॉलर इसकी लागत है। और ईरान इसी वजह से इस जंग को मुसलसल चौथे महीने तक धकेल चुका है कि उसके जो ड्रोन हैं, उसके जो मिसाइल हैं, उनकी लागत बहुत कम है। लेकिन जो अमेरिका मिसाइल मारता है, अमेरिका ड्रोन फेंकता है, वो मिलियंस डॉलर्स के, कई तो बिलियंस डॉलर के उनके रडार सिस्टम भी तबाह हुए हैं। तो एक तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना सर, ये आप सुनते जाइए, ये बड़े ही खौफनाक हैं। मैं आपको नाम इसके पाकिस्तान से बड़े मिलते जुलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के पास भी खैबर मिसाइल है, अच्छा इनका जो खैबर मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर रेंज है और वो 1000 किलोग्राम तक बारूदी मवाद लेके जा सकता है। अब ज़रा सोचिए, 1000 किलोग्राम बारूदी मवाद उसके अंदर हो और वो 2000 दूर किलोमीटर बैठे दुश्मन के घर पे जाके लगे तो उसका क्या हाल होगा। उसके बाद है जनाब वो वाला मिसाइल जो 2500 किलोमीटर दूर बैठे इसराइल को भी निशाना बना सकता है, उसका नाम है सजील मिसाइल। अच्छा, ये जो सजील मिसाइल है ना सर, इसकी ज़रा देखते जाइए इसकी स्पीड कितनी है। आप जब ये स्पीड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस सजील मिसाइल की जो स्पीड है जनाब वो 17,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है इसकी। आप गाड़ी चलाते हैं 200 किलोमीटर फ़ी घंटा, बाइक चलाते हैं 100 किलोमीटर, 80 की स्पीड, 100 की स्पीड, 140 की स्पीड 1 घंटे में। इसकी 1 घंटे में 17,000 की, मतलब इतनी शदीद इसकी स्पीड है। और सजील जनाब 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद आता है 1400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला मिसाइल, खर्म शहर इसको कहते हैं। और इसको जनाब जदीद गाइडेंस टेक्नोलॉजी दी गई है। और ये वो वाहिद, ये सारे मिसाइल अभी तक खुफिया तौर पे सुरंग में छुपा के रखे गए हैं और बहुत कम लोगों को पता है, सिवाय 1 या 2 लोगों के वो कहाँ हैं, क्योंकि अभी तक उस सुरंग को नहीं
तलाश किया जा सका अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने बेहद हमले किए, बेहद ड्रोन किए, बड़ी इंटेलिजेंस लड़ाई कि हमें वो सुरंग मिल जाए जहाँ पे इन्होंने ज़ेरे ज़मीन तय खाने में छुपा के रखे हैं वो ड्रोन, वो मिज़ाइल, वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार। लेकिन अभी तक नहीं पता चलाया जा सका उस सुरंग का, और वो सुरंग कितनी तहों के नीचे है इस पे अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ। मुकम्मल हम इस पे डिटेल और वहाँ के सोर्स से निकलवा रहे हैं, और जो इंटरनेशनल अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि वो सुरंग कितनी गहरी हो सकती है, और अगर उस सुरंग के ऊपर भी कोई मिसाइल गिरता है तो तब भी उस सुरंग को नुकसान नहीं हो सकता, और कितने सालों की मेहनत के बाद वो सुरंगें बनी हैं इस पे मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद अगला मिसाइल आता है जनाब इमाद मिसाइल, ये भी जदीद गाइडेंस टेक्नोलॉजी इसको दी गई है। उसके बाद आता है जुल्फ़िकार मिसाइल, ये 700 किलोमीटर तक मार कर सकता है, और इतनी शिद्दत से ये मार करता है, यानी 700 किलोमीटर आप यहाँ से लगा लें जनाब, पेशावर जो है वो 400-500 किलोमीटर है, तो 700 किलोमीटर आप लगा लें कोई भी शहर अपने हिसाब से कि वो कितना दूर है वहाँ से। तो 700 किलोमीटर जो है वो मिडल ईस्ट में किसी भी शहर को वो निशाना बड़ी इजीली बना सकता है। इसके बाद है शहाब 3, ये वो वाहिद मिसाइल है जब ये ईरान ने बनाया तो पूरी दुनिया की चीखें निकल गईं। देखिए, मिडल ईस्ट में ईरान किसी भी मुल्क को नीस्तो नाबूद कर सकता है किसी भी टाइम, और यही वजह है कि वो आए दिन बहरीन, ओमान, कुवैत जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे निशाना बनाता है, और बड़ी एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाता है। और यही वजह है कि वो जनाब घुटनों पे आ चुके हैं अमरीकी। वो ये कहते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी सुलह करवा दी जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल दी जाए, और किसी तरह से ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतना चाहता है मिड टर्म वाला, और किसी तरह से वो चाहता है कि यार अब निकला जाए इस जंग से, हम ये जंग नहीं खेल सकते। तो ये ईरान की, इसके अलावा हज़ारों की तादाद में मिसाइल हैं। इस पे अगली वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाजमी लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।